Event as a representative of the startup and TCS GDC Cameo. We are thrilled to have you here for the Eureka pitching competition where our talented and innovative students will showcase their entrepreneurial ideas and spirit. This competition is not just a platform for our students to present their startups, it is an opportunity for them to gain invaluable insights, feedback and connections from esteemed members of the startup community like all of you. We believe that entrepreneurship is the backbone of our economy and innovation drives progress. Today, as our participants share their vision with you, we hope you will find their ideas inspiring and worthy of your valuable feedback. Before we proceed, I would like to seek your permission to record all the videos and photos from the entire program and take pictures throughout the event. This will allow us to document the experience and share it with the ECEL IIT Bombay, highlighting the journey of our students and their participation in the Eureka initiative. Now I would like to call Aman Kumar, another representative from the startup cell, to share his thoughts on the significance of this competition and entrepreneurial journey we all are embarking on. Aman, please take up. कंपटीशन कंडक्ट करवाना था, जिसके लिए डीएसपी से भी लेकर आया हुआ था और इसलिए हम लोग ये इनिशियल स्टेज राउंड में ये कंडक्ट होगा और यहाँ से जो भी आइडिया सेलेक्ट किया जाएगा उस आइडिया को हम लोग जो भी टीम मेंबर है उसके थ्रू इसी आईटी गवर्नमेंट को एज ए टीम लीडर मैं सेंड करूँगा और उस आइडिया में मेंटरशिप अलॉट किए जाएंगे और जो उनको बताया है कैसे इनको और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड करना है आइडिया को फिर इसमें जो भी सेलेक्ट होता है इसमें जोनल राउंड में जाएंगे, जोनल राउंड के बाद सेमीफाइनल फिर ग्रैंड फिनाल। इसमें काफी सारी प्राइजेस हैं। May not know that there's a small accident in the heart and they may miss an important bit. So our app provides this prior permission that your track is clear, or if not, then you can change your route from Patna or bigger cities from where you can get easy transportation facilities, not stuck in some halt or remote areas where you can be stuck and do the thing. My app provides you then it gives you trouble with traveling. It also has an SOS facility. आप चाहोगे इसको हम पब्लिकली मतलब स्प्रेड करें, राइट, बिल्कुल स्टॉप करें, यूज करें, तो क्यों यूज करें? तो ये जो फीचर इमरजेंसी का तो किसी में है ही नहीं, यही तो पॉइंट है कि ट्रैक क्लियर तो कोई बताता ही नहीं है। अगर कोई जैसे मैं बिहार में हुआ तो मेरे न्यूज़ में तो ये आ जाए, लेकिन कोई पंजाब का है और वो ट्रैवल करे तो उसके बाद एक चीज और है, अच्छा है। मेरे भैया ने खुद ही किया था, वो लोग एक दिन पहले से दूसरे दिन पहले कर डाले, लेकिन वो लोग बुकिंग कर रहे हैं अभी तक और जस्ट बोर्डिंग से पहले आपको मैसेज आता है, तो वो तो एग्जाम कैसे हो जाएगा? आपको तो उस टाइम पे मतलब जैसे अचानक से हो आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर जा रहे हो बोर्ड कर रहे हो, उस टाइम पे आपका दूसरी चीज जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, अगर या तो आप बोलते हो या आपकी फैकल्टी जो भी है, जो भी आपका जजेस है, आपको अगर कुछ सजेशन दे रहे हैं या कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आपको पहले सुनना है, ठीक है ना? पहले प्रॉपर सुन लो, उसके बाद रिप्लाई। अभी सर ये आइडिया पिचिंग है, ठीक है, एक आइडिया बन सकता है, चलो ये आइडिया को फंडिंग मिलती है तो ये पूरा वर्किंग करता है, ये आइडिया पिचिंग है, ठीक है, नया आइडिया है कि नहीं बेस क्या है, मतलब कैसे आपका एक ऐप रहेगा, ये क्या रहेगा, क्या रहेगा मतलब आइडिया कहाँ से आया? हाउ विल यू वर्क, कैसे काम करेगा, अगर जैसे सब आप ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं एक्सीडेंट होगा तो एक्सप्लेन करिए सबको। और ये तो अभी सिर्फ ये बता रहा हूं आइडिया मैंने भी वर्क नहीं किया। नहीं,
वही बस एक था, बस फिर तो एडवांस में नहीं है टेक्नोलॉजी में। तो इसमें मतलब कहने का है कि आपको कोई भी थ्रेड है आपके, वो पहले से पता चल जाएगा ऐप के थ्रू। इसको इन्फॉर्मेशन रहेगी ड्राइवर पैसेंजर्स को रहेगी, पहले तो ड्राइवर को जाएंगे। नहीं अच्छा आप पैसेंजर चेंज कर रहे हैं कि ट्रेन चेंज करेंगे? देखिए तो पैसेंजर में लगे पैसेंजर अपना चेंज कर लेंगे। ये तो जाने ट्रेन में को ये बात ठीक है। मिलेगी उसका भी आ जाता है, आप प्राइस आती है 50 रुपये किलो, वो मशीन अवेलेबल, तो आप 10 ग्राम मिलेंगे तो उसका 10 ग्राम का प्राइस आपको मिलेगा, 100 ग्राम मिलेंगे तो 100 ग्राम का प्राइस है, तो पहले ऑटोमेटिक प्राइस आ जाता है, तो मशीन अवेलेबल है। यस, या आप उससे सस्ता देंगे या उससे कुछ एडवांस देंगे, कुछ है ऐसा हमारा मशीन जो है सस्ता होने के साथ साथ सर उसमें सर क्योंकि सर ये मशीन मतलब एक ही में इंटीग्रेटेड होगा, अलग अलग मशीन नहीं होगा। होगा तो मतलब कि आप ज़्यादा कुछ हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, टैबलेट हो या कुछ भी मशीन यूज कर रहे हैं, तो वो सस्ता कैसे उसके कंपेरिजन में शायद सस्ता होना चाहिए। जो आप कह रहे हो कि आपको मैसेज क्या कह रहे हैं, मैसेज भी जाएगा नहीं सर मैं वो डिजिटल डिजिटली बस वो बिलिंग करने बिलिंग करके आप उस पे आप जो भी सामान ले रहे हो उसको उस पे रखोगे, ऑटोमेटिक तो उसको सेव हो सकता है, उसको शॉपकीपर देख सकता है, बाद में या आपको दिखा भी सकता है कभी भी। दूसरा है, बीच में आपने बताया ऐप के थ्रू ही पैसा कमाएंगे, यस सर, ऐप में कमाएंगे जैसे हम लोग सर ऐप बनाएंगे शॉपकीपर्स के लिए, उनका जो इन्वेंट्री वगैरह है जो भी है वो कहीं से भी अपना मैनेज देख सकते हैं उसमें कि मेरा क्या है, इन्वेंट्री बचा होगा, क्या ऑर्डर करना है, क्या आपकी वेटिंग मशीन जो है उनसे वेट करते हैं वो माइनस उससे जुड़ा हुआ वो माइनस करता रहेगा। यस सर माइनस करता है। और फिर इसमें है ना कि जिससे आप कोई सामान लेके गया, मतलब पैसा बाद में देने वाले लोग होते हैं जिससे स्मॉल शॉपकीपर है, बाद में पैसे देने से होता है, तो उसका डाटा भी स्टोर करके रख सकता है। इनोवेशन तो क्या है मतलब आप लोग सामान सब रख देंगे उसके साथ बिलिंग निकल के आ जाएगी, यही है ठीक है। इनोवेशन मार्केट नीड, हाँ ये मार्केट नीड में जरूरत हो है ऐसी कि इसी वाली तरीके से क्या होता है कि कहीं कहीं यूज भी हो रहा है, लेकिन मार्केट ऐसी कि आपको छोटे छोटे शॉपकीपर्स के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन मॉडल मतलब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, इसमें एक स्मार्टफोन वगैरह भी चाहिए। स्मार्टफोन हम लोग सोच रहे हैं सर कि जितना से जितना सस्ता बना सकें, ठीक ना, तो हम लोग सोच रहे हैं स्मार्ट टैबलेट की जगह पर मतलब कोई डिजिटल स्क्रीन हो उसका यूज करें, या फिर जैसे आर्डिनो ये सब होता है ना उस टाइप का कुछ यूज करके कैलकुलेट करें, सेंसर लगा के, और डाटा स्टोरेज के लिए कुछ मेमोरी का यूज करें। मतलब हम लोग सोच रहे हैं जितना हम लोग जितना सोच रहे हैं सस्ता से सस्ता हो जाए, हमें तो चेंज हो जाएंगे। विजिबिलिटी आप जैसे ये उसमें क्या इनोवेशन है आपका, जैसे कि सर ने बताया कि ऑलरेडी अवेलेबल था QR कोड के थ्रू स्कैनिंग होती है, तो ऑलरेडी QR कोड से उसके पास रहता है डेटा कि ये पर्टिकुलर जो आइटम है उसका प्राइस क्या है, कितना मतलब रेट का कितना प्राइस ऑलरेडी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो QR कोड जो है ना वो मतलब अवेलेबल, तो आपकी जो वेइंग मशीन है वो उनसे डिफर कैसे कर सकते हैं? हमारा जो वेइंग मशीन आप है किसी सफर में जाते हैं तो सब्जी तोड़ लेते हैं, और जो वहाँ पे जा रहे हैं हर एक चीज़ होता है, जो चीज़ आप लेना आटा दाल चावल जो भी लेना चाहते हैं वो सब तोला जा रहा है, तो आपकी वेटिंग मशीन जो है हमारा क्या कर रही है इसके लिए? हमारा वेटिंग मशीन जो है बेसिकली स्मॉल और मीडियम शॉपकीपर्स को टारगेट करता है, जो ट्रैवल कर रहा है तो उन लोगों को वो सारी फूड्स अवेलेबल नहीं हो पाती अच्छे से, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो जो वहाँ के फेमस डिशेज हैं वो डिशेज उनको खोजनी पड़ती है कि मतलब कहाँ है, कहाँ मिल सकती है, या फिर हम कहीं रहते हैं तो मतलब सर्च करके ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, लेकिन वो लोग जाके लेते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग एक रेस्टोरेंट ओपन करें जहाँ पे मतलब हमारे इंडिया की सारी जो रेस्टोरेंट्स हो या जो सारी फेमस डिशेज हो वो सारी डिशेज उस रेस्टोरेंट से हो, ठीक है। और फिर दूसरा ये हो कि हमारे बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है,
और ये भी है कि हमारे यहाँ वेजिटेबल और फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में होता है। तो जब हम लोग इसका रॉ मटेरियल की तरह पे यूज आप कह रहे हो कि एक रेस्टोरेंट बनाएंगे लेकिन तमाम तरीके की चीज़ें एक जगह लाएं। पहली बात तो उसमें बनाने वाले कहाँ हैं, उनको आप पेमेंट कहाँ से करोगे, ठीक है। फिर उन्हें खाने वाले के साथ पहुँच जाता है वो इंडिया में जब ये आइडिया देंगे आईटी बॉम्बे में अगर सिलेक्ट हो गया तो उनको गवर्नमेंट से फंडिंग होगी। अगर ये बताइए अच्छा ये मुझे सब पूछ रहे हैं कि आपको स्पेशलाइज होते कैसे हैं? स्पेशलाइज होने आप ही गए तो आप उसको कैसे अपना मैनेज करोगे? भारत में इसके लिए हम लोग ओपन कर सकते हैं, जैसे जो लोग करना चाहते हैं काम, जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे एरिया में नहीं है, तो लोग तो बहुत जल्दी आ जाएंगे काम ये तो आएंगे और इसके बाद फिर उनको खाना के साथ बनाएंगे, ये तो एक्सपीरियंस आए ना, जब हम लोग उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए ये सब चीजें तो करेंगे तो आगे कुछ और जो इनपुट्स मिल रहे हैं टीचर से सोचोगे तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। Respected HOD and everyone, I am Anushri, currently in third year of electronics department. आइए काम को थोड़ा आगे बढ़ो, अपना आइडिया एक्सप्लेन कर दीजिए सर को क्या है जैसा आपको कंफर्ट लगे जो कंफर्ट लगे। My idea is swap skill. My idea is swap skill. जिसमें कि हम एक स्किल के बदले जो हमें खुद पहले से आता है उसके बदले हम नया स्किल सीख सकते हैं। It will be profitable for the student who cannot afford to learn new skill by one exchange of money. ये समझ में नहीं क्या है सर आइडिया ये है कि हमें जो स्किल आता था ऑलरेडी उसके एग्जाम्पल फोटोग्राफी उसके एक्सचेंज में हम नया स्किल जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग कुछ भी सीख सकते हैं उसके एक्सचेंज में विदाउट मनी एक्सचेंज, मतलब मनी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं रहेगा, एक स्किल के बदले नया स्किल। तो वो मतलब कैसे एक प्लेटफॉर्म रहेगा सर जिसमें एल्गोरिथम कुछ ऐसा रहेगा जो मैच करेगा हमारी क्या डिमांड है सामने वाली क्या डिमांड है। यस सर एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें बहुत सारे पर्सन होंगे और स्किल वहाँ पे होगा। अगर हमें तो चाहता है तो हम उसके रिस्पेक्ट में कुछ सीख सकते हैं वहाँ से, हमें जो सिखाएगा हम तो किसी दूसरे को सिखा सकते हैं, तो एक तरीके से किसी को पैसा नहीं लगेगा। बिजनेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऐसा सच कोई कॉम्पिटिटर है नहीं मार्केट में, ऑलरेडी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब में लगभग लड़ाई करते हैं उन लोग मनी ट्रांजैक्शन में। ये एक नया आइडिया है जो एक स्केल के बारे में दूसरे स्केल पे कंक्लूजन ये है कि मैथमेटिक्स पीपल से इंप्रूव कर सकते हैं। आगे भी जाओगे जैसे बहुत लोगों को फायदा होगा कि ज़्यादा लोग स्किल हो जाएंगे और तो सर स्टूडेंट्स को ही फायदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसा पे करके नया स्किल लेना। नहीं तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो आप फ्री में सीख सकते हो, सीख सकते हो। अच्छा हमें पूरा सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब जैसे मुझे सीखना है कि मुझे वो टेलर सिस्टम वाला काम सीखना ऑनलाइन, तो उनसे बोलेगा आपको क्या क्या आता है
वो आपसे पूछेगा और आपका जो बंदा जो कर वो बंदा ढूंढ के उसको पकड़ा देगा, आप उसको दोगे, मैंने जैसे पेमेंट कर रहा हूँ अपने सीखने का, और वो सीख रहा है, मैं वो पेमेंट कर रहा हूँ, उसी चीज़ से पेमेंट नॉलेज से पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नॉलेज होते हैं जो मतलब एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसे ड्राइवर वाला है ना, जैसे वो ड्राइवर चाहिए तो हम बुक कर दिए, ठीक है, जैसे को क्या बोलते हैं ड्राइवर को बोलना है तो वो भी हो जाता है। और मेरा लगता है ये बात है जैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं मिडिल क्लास से नीचे जो बच्चे होते हैं तो कुछ सीख तो लेते हैं, लेकिन और सीखना चाहते हैं, वहाँ उनको मनी प्रॉब्लम होता है, तो वो अपनी कुछ स्किल जो हुआ है जैसे इसमें टीम मेंबर मालूम और ये पढ़ लेते हैं बच्चे, और ये है सबने वो अच्छे से इवेंट करा, और ये आप खासकर यूरेका आईटी कॉम्पे के लिए जरूरी है कि हम कुछ आइडियाज भी दें। और इंजीनियरिंग कॉलेज में यही होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे अपना आइडियाज देते हैं, बच्चे फीडबैक लेते हैं जजेस से, उसको कुछ इंप्लीकेट करते हैं, यही पढ़ाई लिखाई का काम ही कॉलेज में होता है। और अगर कोई काम हो रहा है तो वो कोई अलग चीज है, ठीक है। और काफी अच्छे आइडियाज मिले हैं, और काफी अच्छे लोगों ने बड़े अच्छे आइडियाज दिए। कभी कोई भी फैकल्टी या जज कुछ बता रहे तो उसको हमें ऐसा पॉजिटिव लेके इससे कुछ सीखना है, ठीक है। और अच्छे आइडिया था, ऐसे आइडिया थे जो हमने भी नहीं सोचे थे, जैसे कि हाँ ये भी हो सकता है, और यही आइडिया की अच्छी होती है। मैंने कितने वीडियोस डालता हूँ ग्रुप में, मैं कभी कोई फेसबुक का डाल देता हूँ, कभी गूगल का सीईओ का डाल देता हूँ, वो कितनी बार बोलते हैं कि आइडिया ही मैटर करता है। अगर आज फेसबुक है तो इसलिए कि वो आइडिया था कभी उसके दिमाग में, अब फेसबुक बन गया। आज अमेजन है तो वो आइडिया किसी ने उसने एक कमरे में बैठे ढूंढा। इन्फोसिस का मैंने वीडियो डाला है आप लोगों के ग्रुप में, इन्फोसिस का छोटा सा वीडियो है, वो एक कमरे में था, आज इन्फोसिस खड़ी है। क्या पता कि कल को ये सोशल प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, उन्होंने कोई रील का ऐप बनाया, उन्होंने कुछ बनाया, वो इतना बड़ा ऐप बन जाए कि इन्फोसिस को पार कर दे, हो सकता है, क्योंकि कुछ इनके पास इतने लोग टैलेंटेड हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी करोड़ों में है, कितने लोग सब कुछ सीख नहीं पाते पैसे के कारण। अगर वो कुछ जानते तो अपना देख के अगर कुछ सीख जाए तो कितना कुछ हो सकता है। ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो रहा है, मेट्रो का एक्सीडेंट हो रहा है, या कुछ खाने वाला बनाया है जो बच्चों ने, तो ये सब चीजें फायदा है। और तो वहीं वो बोलते भी हैं, कौन बोलते हैं आपके, जो मैंने आपको एक वीडियो डाला था जो गूगल के सीईओ का क्या बोला था, कि डोंट नो कि तुम अगला जो तुम आइडिया सोच रहे हो वो नेक्स्ट स्पॉटिफाई है या कुछ ऐसा अलग नाम वो भी नहीं जानते, ठीक है। तो थैंक यू। काफी ड्रास्टिक है और काफी ज्यादा जो है वायबल है। इस वजह से भी इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खासतौर पे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप कन्वेंशनल मेथडोलॉजी पर आप बेस नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी पहली चीजें काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको अपनी स्किल्स में लगातार इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है एज पर द मार्केट नीड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इस वजह से इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, की नोट है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सर ने बताया जैसे कि बच्चों ने काफ़ी अच्छी अपनी एफर्ट की है और काफ़ी इनोवेटिव आइडिया मुझे लगा भी। बट इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आपको फिजिबिलिटी का बहुत ध्यान देना है। कोई भी आइडिया अच्छा है, आइडिया सोचने में कोई बड़ी मतलब अच्छी बात है, आइडिया सोचना चाहिए, बट उसकी फिजिबिलिटी पर भी एक थोड़ा सा डिसाइड करना चाहिए अपने आप को कि फिजिबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि चीज़ें सोचने के लिए बहुत होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छी कोशिश थी, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही एफर्ट किया, ठीक है। आगे भी आप लोगों की पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स का मतलब ही इनोवेशन, ठीक है ना। इनोवेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने एफर्ट लगातार काम करेंगे, ठीक है। आगे कोशिश करते रहेंगे, यहीं पे रुकना नहीं अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम है। मुझे लगता है कि आगे भी लोग इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है हम लोग को कॉन्ग्रेट्स करूँगा, क्योंकि उनकी हिम्मत में यहाँ पोडियम पे आके बोलने कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे कॉलेज में फिर भी आपका इतना मतलब एफर्ट डाल रहे हैं और चीज़ें आकर के यहाँ पे एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन 4 या 5 चीज़ें बैठे हुए उनके सामने एक्सप्लेन करना ही बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। और दूसरी बात, एक आइडिया आपने सोचा, ठीक है, आइडिया सोचने से ही बनता। आप जैसे कोविड आया था, कोविड का समय दिल्ली में था, ठीक है। कोविड में पहले कुछ नहीं था, एक ब्लिंकिट बना, ठीक है। ब्लिंकिट ने क्या किया, एक ऐप, किसी ने सोचा ही होगा, एक ऐप बना ब्लिंकिट। उसमें क्या किया, डोर टू डोर आटा दाल चावल सब पहुंचाने। आज के डेट में 4000 करोड़ की कंपनी, उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कोविड में लोग बाहर नहीं जा पा रहे, उसी समय से स्टार्टिंग हुई उसकी, ठीक है। पहले उसका नाम था ब्रोफर्स। उसने क्या किया, डोर टू डोर फूड डिलीवरी पहुंचाने लगा। क्या आपको दाल चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, 1 किलो दाल चाहिए तो पैकिंग करके पहुंचा देंगे। तो ये आइडिया आज तक था नहीं। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उस डिमांड को आप पकड़ लेंगे तो आपका आइडिया ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगा। कोविड चल रहा था, किसी ने सोचा कोई बाहर नहीं निकल रहा था, हर किसी को सामान चाहिए, ठीक है, कि कोई घर पे ले आकर के दे। क्या हुआ, चल पड़ा, आज कंपनी बन गई। उसी आइडिया को देख के आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी ग्रोसरी सामान बेचने लगे। पहले ग्रोसरी सामान नहीं मिला करता था, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे श्वेता ने बोला था ऐप बनाया रेल के लिए, तो रेल के लिए अवेलेबल ऐप्स मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, ठीक है। और IRCTC जैसा यूज बड़ा ऐप तो आप नहीं कर सकते, तो पहले उसको फिजिकल है कि नहीं है, उसकी डिमांड होगी कि नहीं हो सकती। आपके ऐप को ज़्यादातर लोग यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा। ऐप बनाने वाले ने पैसा लगाता है, बिल्कुल नहीं लगाता। जोमेटो वाले क्या कर रहा है, ऐप बना दिया है और अलग अलग जो खाना बनाता है उसको ऐड कर दिया। ऐप बनाने की कॉस्ट है, 2-4-5 एक बिल्डिंग में बैठे होंगे, ऐप को हमेशा अपडेट कर रहे हैं। ये तो हो रहा है, एक बिल्डिंग होगी, उसमें क्या है, कंप्यूटर लेके बैठे होंगे, अपने ऐप को मैनेज कर रहे हैं। और जितने फूड वाले, बेचने वाले आजकल तो गली गली में भी है ना, उसको भी ऐड कर रहा है। आजकल दुकान नहीं देते हैं, अपने घर में खोल रखते हैं और वहाँ से डिलीवरी होती है, उसमें जोमेटो में ऐड कर रखते हैं, स्विगी में ऐड कर रखते हैं। तो दूसरा वाला जो आपका था एक खाना बनाने वाला फूडिंग वाला एक जगह, वो भी ज़्यादा फिजिबल नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ठीक है। एक वेटिंग मशीन वाला था, तो वेटिंग मशीन भी क्या है कि हर जगह अवेलेबल है। आजकल तो एक्यूरेट भी करती है डिजिटल मशीन है, आजकल तो एनालॉग मशीन है नहीं, तो आज में एक और है और 10-15 दिन का इधर-उधर हो रहा है, ठीक है। और सारी चीज़ें हैं तो वो भी है, और सिटी में चले जाओगे 10 ग्राम को लेना है तो वो भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिक प्राइस लगा हुआ है, आपने शायद नहीं देखा होगा, सिटी में ऐसा कुछ। इसी तरीके से जैसे अगर कुछ आपके उबर है, ओला है, ठीक है, इस तरह बाइक वाले इस तरीके से खाया। अब एक बाइक को भी आ गया है, पहले क्या ओला उबर क्या कर रहे थे, वो बाइक रेंट पे दे रहे थे, बाइक हायर कर सकते थे, बाइक हायर फोर व्हीलर हायर कर सकते थे, पर एक बाइक को आ गया उसमें बाइक हायर कर सकते। इस तरीके से कुछ इनोवेटिव आइडिया हो जिसकी वाकई में डिमांड हो, कुछ अलग हो, जो अवेलेबल ना हो, उस तरीके का अगर आप सोचेंगे तो वाकई में कुछ न कुछ आप ऑन करेंगे, ठीक है। फोर्थ आइडिया नॉलेज शेयरिंग वाला ऐप सही लग रहा है, और नॉलेज शेयरिंग वाला ऐप आप चलाओगे कैसे जब आपके पास मनी नहीं है, समझ रहे हो। नॉलेज शेयरिंग में क्या है, नॉलेज तो शेयर कर दिए, मैंने नॉलेज ले लिया, बैटरी डिनाई कर दिया कि मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, मैंने ऐप पे रजिस्टर कर दिया। मैं पहले सोचा कि जो सामने वाले को नॉलेज देते, और मैं नॉलेज ले लिया और मैं ऐप से हट गया। और जब ऐप के पास पैसा नहीं आएगा तो ऐप चलेगी कैसे, भाई ऐप को मेंटेन करना है ना। नॉलेज शेयर करोगे, वीडियो आएगी या कुछ करोगे या इंटरनेट एक्सेस करोगे, पैसा तो दोगे ना। फिर जब कुछ पैसा ही नहीं आएगा, ऐप को चार्ज ही नहीं करेगा तो फिर वो चलेगा नहीं, तो वो भी उसमें कमियां थी। आपको सोच लो कोई आया, होटल अलग अलग थे, होटल कोई वैल्यू नहीं थी, कोई एकदम छोटे होटल था, वहाँ पे कैंडिडेट पहुँच ही नहीं रहा। एक छोटा सा लड़का आया, उसने कहा सबको एक ऐप से ऐड कर दो, क्या हो गया, चल पड़ा। कोने कोने में होटल थे, भाई यहाँ 500 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, आदमी 1 किलोमीटर अंदर गली में भी चला। ये भी किया कोई होने, क्या उसका बिल्डिंग था, उसका पैसा लगा, ऐसे प्रोसेस उसने क्या किया, ऐप को मैनेज किया, पैसा कमाया। उसी तरीके से कोई चल रहा था और ये चल रहे थे,
तो एक और एडवांस आ गया एयरबीएनबी, नाम सुना है कभी? एयरबीएनबी में क्या होता है कि घर है, मेरा घर है अपना पर्सनल, मैंने एक रूम दे दिया एक आदमी ने किसी को अपने घर के अंदर, उसमें क्या क्या सब चीज दे दिया, चाय बनाने की सुविधा दे दी, खाना बनाने की सुविधा दे दी, रहने की सुविधा दे दी, सब चीज एयरबीएनबी चल पड़ा। इस तरीके के कुछ अच्छा था, तो चाहता है कि मैं होटल में जाऊँ तो मुझे होटल जैसा लगे, घर जैसा फील, पूरा एक फ्लोर ही दे दिया एयरबीएनबी से 2000 रुपये महीना के लिए, तो कुछ अलग था, तो चल रहा है। अलग नहीं सोचोगे तो फिर पिट जाए। रेलवे की ऐप बहुत सारी अवेलेबल है, इवन IRCTC को आप बीट नहीं कर सकते, लाख करोड़ की कंपनी है, 1-2,000-4,000 करोड़ की कंपनी नहीं, लाख करोड़ की कंपनी है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा आइडिया सोचो, आइडिया आप लोगों ने सोचा ये बहुत बढ़िया है, सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ मैं कि आपने कम से कम सोचा, और कुछ हटके भी सोचिए और इसको अपग्रेड करिए, यहाँ वाकई हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है इसको आकर के जैसे हम लोग क्लास भी लेते हैं, बोल दो कि चलो इसे तुम जाकर के बोर्ड पे सॉल्व कर, आप कॉपी पे सॉल्व कर लेते हो, लेकिन बोर्ड पे बता दो तो बहुत लोग लेते हैं। यहाँ पे आकर के बोलना और Q&A का क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है, ये आपको कह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मान लो आपका यहाँ से सिलेक्ट करके जाता है वहाँ पे जनरेशन करती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप निर्मित होकर के अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए PPT आप थोड़ा खास ध्यान रखिए, PPT आपको कैसे करना चाहिए, बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम उसमें इनोवेटिव मतलब PPT बनाएं, होना चाहिए सिंपल, लेकिन थोड़ा लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब आते हैं आइडिया पे, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ये जो स्टार्टअप्स है इसमें कुछ ना फैकल्टी मेंबर को सो दैट ये जो आइडियाज आ रहे हैं इनकी फिजिबिलिटी क्या है, रियल टाइम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, क्या क्या इश्यूज आएंगे, उसमें कहाँ तक वो सही है, जिस पथ मान लीजिए यहाँ पे कुछ बच्चे लेकर के आ रहे हैं, अब पता चले को फिजिकल होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें अननेसेसरी को थिंक करें, ठीक है, तो एक ग्रुप बना लीजिए, मतलब मेंबर रखिए उसमें, ताकि उसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस करें, करंट से आगे क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सही गाइड करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप अननेसेसरी पता चला कि अल्टीमेटली जाकर के आपको पता चलेगा कि ये फिजिकल नहीं, तो आपका मतलब मेहनत आई हो कभी बर्बाद नहीं आता है, बट उस टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं अपनी जिंदगी गलत डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए अपने यहाँ जो आपको गाइड कर सके, जो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है फिजिबिलिटी में, देखो आप सोच रहे हो कि सब पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो पैसे क्या, जब आप एंटरप्रेन्योर पे आते हो तो पैसे की कोई महत्व नहीं है, आपके आइडिया अगर यूनिक मिला अगर तो जैसे आप किसी यहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टर के सामने जाना चाहिए, अगर किसी को वो आइडिया पसंद आ गया पैसे लगाने में बहुत है, आपने तो देखा होगा ना क्या शार्क टैंक में होता है सर। अनिश ग्रोवर है जो इन्वेस्टर है, जो आपको रियलिटी शो में आकर के सबके आइडिया को डिस्कस करते हैं, वो खुद पैसे लगाने के लिए बैठे हुए हैं, आप आइडिया आशीष ग्रोवर, अमन गुप्ता, इनके पास टीम होती है, आपको पैसे की कभी नहीं होगी, आप ये IIT बॉम्बे ये सब कहीं भी चलते हैं, अगर आपके आइडिया इनोवेटिव बना तो इन्वेस्टर के पास जाओ, पैसे लगाने के लिए मतलब हर कोई अवेलेबल है, आपके पास है, आप बोलो हम लोग खुद पैसे लगाने को, हम लोग खुद भी कोशिश करेंगे हम पैसे लगाने, क्यों, क्योंकि आप आज जो चल रहा है वो सब इनोवेटिव आइडिया के साथ चीजें चल रही है। इनिशियल में जो भी इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करता है आपसे कुछ स्टेक लेता है कि चलो आपने अपना आइडिया है आपका है जो 100% आपका है, लेकिन जब मैं पैसे लगाऊंगा तो आपसे कुछ उसमें शेयर होगा कि चलो मुझे 10% अपना शेयर, ठीक है, वो पैसे ऐसे नहीं कराता है,
उसको लगा कि नहीं आपके आइडिया में कुछ है, आगे चल करके काफी बड़ा बिजनेस बन सकता है, उसको पैसा लगाना तो फिक्स है, तो आपको पैसे की जरूरत ऑटोमेटिक फुल हो जाएगी। आपकी जरूरत पे सबके पैसे देगा, बस आपके आइडिया में दम होना चाहिए। अब आइडिया का सोचोगे तो आइडिया में कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है सोचने की। जैसे सबसे पहले कि आप जो सोच रहे हैं उसका करंट मार्केट में हम क्यों सोचें, क्यों जरूरत क्या है। पहली बात तो ये है नीड, मार्केट नीड। आप कुछ भी पर सोचो तो वो आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कभी ये ना सोचना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाने वाला है। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट में आपको रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई भी आप आइडिया दो, क्या कोई भी आइडिया, कोई भी बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखो यूट्यूब अभी तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो दे रहा था। आपको लगता है कि उनको ऐड देता है ना इसमें, आपको तो कह रहा है कि भाई प्रीमियम मेंबरशिप ले लो क्या नहीं। फिर जब कितने सालों तक फ्री में दे रहा था, लेकिन फाइनली वो भी आया आपसे पैसे मांगने का कारण कि आप ले लो प्रीमियम मेंबरशिप, ठीक है। बीच में ऐड आता है, ऐसे बहुत इनकम होता है आपको। मुझे लगता है मैं यूट्यूब देखता हूँ तो इरिटेशन टाइप होती है, क्योंकि बीच बीच में 2-2 मिनट 3-3 मिनट का ऐड जैसे चैनल वगैरह ऐड देते हैं उस तरीके से होता है। तो ये आप ध्यान रखना, कोई भी फ्री लंच नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। और आइडिया, उस आइडिया पर पैसे लगाए जाते हैं किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट कर सके। रेवेन्यू जनरेट कब होता है, जो वैसे है जहाँ पे बहुत सारे लार्ज ऑडियंस के वो फेवर में हो, मतलब लार्ज ऑडियंस उसका यूज करेंगे तो लार्ज ऑडियंस का डेटा होगा। आज डेटा सबसे ज़्यादा है, डेटा बेच कर पैसा आपसे साइन अप करा दिया जाता है ना, आप तुरंत